हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे और आप सबको मेरे चैनल पे और इस नए एपिसोड में खुशामदीद। आप सबको एक दफ़ा फिर वेलकम। और आज के इस एपिसोड में मैं जो एक परफ्यूम रिव्यू करूंगा वो आता है एक बहुत ही ज़बरदस्त नीश हाउस से। और एक दफ़ा फिर ये हाउस बहुत ही अंडररेटेड है, क्रिमिनली अंडररेटेड। और आई डोंट नो क्यों लोग इस ब्रांड के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। हालांकि मुझे ये हाउस इतना पसंद है कि मैं अब तक उनके मेरे ख्याल से 6 से 7 परफ्यूम्स बाय कर चुका हूँ। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अ ब्रांड नोन एज अमोर ऊद। तो अगर मैं बात करूँ अमोर ऊद की, तो अमोर ऊद जो ब्रांड है इसे एक ऐसी कंपनी ऑन करती है जिसका जो हम लोग हैं मिलीनियल्स जो हैं उनकी लाइफ के साथ एक बड़ा उनका एक लिंक है। तो अगर आप लोग लेट 90s की पैदावार हैं या अगर आपकी पैदाइश अर्ली 80s में या अर्ली 90s में हुई है, तो आप लोग एक परफ्यूम के बारे में ज़रूर जानते होंगे जिसका नाम था टी रोज। और टी रोज जो कंपनी बनाती थी उनका नाम था परफ्यूमर्स वर्कशॉप लिमिटेड। और टी रोज एक कल्ट परफ्यूम है। हमारी अम्मियाँ, हमारी आंटियाँ, हमारी दादी नानियाँ, ये वो लोग ये परफ्यूम टी रोज हर घर में उसकी बोतल होती ही थी। तो इफ़ यू आर बूमर्स और इफ़ यू आर लाइक मिलेनियल्स, तो डेफिनेटली आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में अपनी मदर को, अपनी किसी खाला को, पुप्पी को आपने ये परफ्यूम यूज़ करते देखा होगा, टी रोज। टी रोज इज़ लाइक अ कल्ट परफ्यूम। तो वो जो कंपनी थी द परफ्यूमर्स वर्कशॉप लिमिटेड, उन्हीं का ये ब्रांड है अमोर ऊद। और उस ब्रांड का जो परफ्यूम मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है सिल्वर बर्श। तो ये था कुछ इस हाउस के बारे में। और एक बहुत ही ज़बरदस्त हाउस है, पुराना हाउस है। ये लोग नए नहीं हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। और इन्होंने अपना ये थोड़ा एक लग्जरी नीश हाउस लॉन्च किया, क्योंकि टी रोज वगैरह जो इनके जो मेन ब्रांड के अंदर जो परफ्यूम आते हैं वो काफ़ी सस्ते हैं, वो इतने महंगे नहीं होते। तो उन्होंने अपनी एक नीश लाइन लॉन्च की अमोरूद के नाम से। और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इस ब्रांड को मैं जितना हाइप कर सकूं, क्योंकि जो इनकी क्वालिटी, ब्लेंडिंग, प्राइस, एवरीथिंग जो है वो टॉप नॉच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो हमेशा कितना स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के सिंपल वाइट ग्लोसी बॉक्स में, और एक खूबसूरत मेटल की प्लेट मिलती है यहाँ पे, जिस पे आपको लोगो अमोरूद का और परफ्यूम का नाम सिल्वर बर्श यहाँ पे आपको इनग्रेव हुए मिलते हैं ब्लैक कलर के साथ। साइड से आपको कुछ नहीं मिलता, पीछे आपको एक दफ़ा फिर लोगो मिलता है अमोरूद का। और तमाम डिटेल्स, आपके बैच कोड और आपकी इंग्रेडिएंट डिटेल्स सब कुछ आपको मिलती है यहाँ पे बॉटम में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे। और अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बॉटल। तो इसकी बॉटल आती है इस शेप में, वाइट ओपेक बॉटल है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहाँ पे आपको एक मेटल की प्लेट मिलेगी जिसके ऊपर एक बार फिर आपको लोगो और परफ्यूम का नाम मिलता है। और अगर मैं कैप की बात करूँ तो कैप मेटेलिक है और बहुत हैवी है। और आपको कैप के टॉप पे यहाँ पे लोगो और पूरी डिटेलिंग मिलती है द परफ्यूमर्स वर्कशॉप लिमिटेड की, यहाँ पे इसकी कैप पे। एंड इट्स वेरी हैवी, और ये खूबसूरत एटमाइजर यहाँ पे आपको मिलता है। और इसके अलावा अगर आपने मेंसेरा के परफ्यूम्स देखे हों तो बिल्कुल उससे मिलते जुलते स्टाइल को यहाँ कॉपी किया गया है। और ये परफ्यूम की बोतल आपको मिलती हैं इन खूबसूरत वाइट वेलवेट के पाउचेस में। ये उतनी अच्छी क्वालिटी का पाउच नहीं है जितना मेंसेरा का होता है, बट स्टिल इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये वेलवेट का है और यहाँ पे आपको अमोरूद लोगों की यहाँ पे आपको प्रिंटिंग यहाँ पे मिलती है। और ये खूबसूरत आपको यहाँ पे जो है टसल्स मिलते हैं इसको टाइट करने के लिए। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। खूबसूरत बोतल है, बोतल की शेप आप देख लें, कट्स हैं बोतल पे, थोड़ी सी टेपर्ड है। और ये खूबसूरत मेटल की प्लेट के साथ आपको ये परफ्यूम यहाँ पे मिलता है। तो चलिए अब बात करेंगे इसकी खुशबू की। और सबसे पहले मैं दूंगा आपको इसका नोट्स ब्रेक डाउन और फिर कोशिश करूंगा आपको बताने की कि ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है। तो जो इनका ऑफिशियल नोट्स ब्रेक डाउन है उसमें यहाँ टॉप पे मिलता है आपको फिग यानी कि इंजीर, और फिर मिलेगा आपको कार्डमम और मैंड्रीन ऑरेंज, और फिर मिडिल में मिलता है आपको पेपायरस और ऑरेंज ब्लॉसम विद इजिप्शियन जैस्मीन, और फिर बेस में मिलता है आपको स्वेड लेदर, बर्बन वेटिवर और इलैंग इलैंग। तो ये था इसका नोट्स ब्रेक डाउन। और आप कोशिश करेंगे आपको बताने की कि इसकी खुशबू कैसी है। तो सबसे पहले दिस इज अ ब्यूटीफुल सेंट। आप लोग अगर गर्मियों के लिए कोई एक बेहतरीन अफोर्डेबल नीश परफ्यूम तलाश कर रहे थे तो इसको ज़रूर ट्राई करें, एंड यू विल बी लविंग इट। तो यहाँ पे आपको बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग मिलती है, आपको खूबसूरत कंपोजिशन मिलती है, और इस ब्रांड की सारी कंपोजिशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। कुछ परफ्यूम इनमें ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको किसी मशहूर परफ्यूम्स के क्लोन्स लगेंगे, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। बट उनको छोड़ के अगर हम बात करें सिल्वर बर्ज की, या अगर मैं बात करूँ उनका एक परफ्यूम है वेट स्टोन की, तो ये दो आर ऑन द टॉप। और वेट स्टोन मैं नेक्स्ट वीक में आप लोगों के लिए रिव्यू करूँगा। तो
अगर बात करें सिल्वर बर्च की, तो यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत सॉल्टी सिट्रसेस मिलते हैं ओपनिंग में। आपको अगर सॉल्टी वाइब्स पसंद हैं तो आपको ये परफ्यूम बहुत पसंद आएगा। इट्स नॉट ओशनिक बट इट्स लाइक मोर ऑन द सॉल्टी साइड। तो आपको यहाँ पे मिलते हैं सॉल्टी स्वीट सिट्रसेस, उसके साथ आपको बहुत ही स्मूथ नोट मिलता है स्वेड लेदर का। और जो लेदर यहाँ पे यूज़ किया गया है इट्स नॉट हार्श, वो इंडस्ट्रियल टाइप लेदर नहीं है, बल्कि जैसा कि स्वेड लेदर का एक स्मूथ अरोमा होता है आपको वो यहाँ पे मिलता है। और फिर आपको मिलती है यहाँ पे फिग का जो नोट है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन ओपनिंग में आपको एक हल्की सी वो जो एक फ्रेश फिग होती है, इंजीर, मैं ड्राइड इंजीर की बात नहीं कर रहा जो हमारे पाकिस्तान में वो रस्सी में डाल के बेचते हैं, टॉकिंग अबाउट द फ्रेश फिग फ्रूट। तो यहाँ पे आपको एक हल्का सा उसका नोट मिलता है, आपको उसकी फ्रूटीनेस जरूर मिलती है, बट इट्स मोर अबाउट सॉल्टी सिट्रसेस। और उसके साथ आपको यहाँ पे मिलेंगे इसके अंदर आपको स्वेड लेदर। और फिर आपको मिलता है यहाँ पे एक नोट पेपायरस का। पेपायरस यहाँ पे एक आपको बैम्बू वुड टाइप की, बम्बू जो लकड़ी होती है फ्रेश ग्रीन, उस तरह की आपको यहाँ पे एक पेपर, एक कागज़ की, और अगर आप बम्बू की लकड़ी थोड़ी सी मिक्स करें उस टाइप की एक आपको हल्की सी ग्रीन वुडी यहाँ पे आपको फील देगा। और साथ मिलता है आपको वेटिवर का नोट और कैडमम का नोट। और कैडमम यहाँ पे एक आपको ग्रीन फील देती है, लेकिन कैडमम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। वेटिवर जो है वो एक दफ़ा फिर आपको एक यहाँ पे बड़ी एक ग्रीन रिफ्रेशिंग सी और हर्बल टाइप की वुडी फील आपको यहाँ पे देता है। तो कार्डमम और वेटिवर का बड़ा प्यारा ब्लेंड यहाँ पे यूज़ किया गया है नीचे बेस में। और फिर आपको टॉप पे मिलते हैं कुछ फ्लोरल्स, और फ्लोरल्स के अंदर जो यहाँ पे नोट्स में दिए गए हैं वो है ऑरेंज ब्लॉसम और इजिप्शियन जैस्मीन। लेकिन इजिप्शियन जैस्मीन यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है और आप उसको बड़े अच्छे से स्मेल कर पाएंगे। ऑरेंज ब्लॉसम की भी आपको स्मेल आती है, बट ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे जो है वो जैस्मिन का नोट है। तो कुछ इस तरह से ये परफ्यूम ओपन करता है, और शुरू से एंड तक ये बहुत डायनामिक नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता, लेकिन अपनी इस जर्नी में ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें यहाँ पे अप डाउन होती रहती हैं। और जब अपने सेकंड फेज की तरफ आता है तो वहाँ पर आके आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेदरीनेस थोड़ी ज़्यादा फील होगी, सॉल्टीनेस आपके साथ शुरू से एंड तक चलती है, लेकिन सेकंड फेज में थोड़ा सा इट बिकम्स लिटिल बिट मोर लेदरी, और जो थोड़े फ्लोरल्स हैं थोड़े ज़्यादा शाइन करने स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जैस्मिन ज़्यादा थोड़ा टाइट हो जाएगा, वेटिवर थोड़ा ऊपर आएगा, इट बिकम्स लिटिल बिट मोर ग्रीन। और फिर अपने फाइनल ड्राई डाउन में जब ये पहुंचता है तो इट बिकम्स लिटिल बिट मोर अर्थी, और यहाँ पे आके अपने फाइनल ड्राई डाउन में इट बिकम्स लिटिल बिट मोर स्मोकी। ये बहुत ज़्यादा स्मोकी नहीं होता, लेकिन हाँ अपने फाइनल ड्राई डाउन में आपको एक हल्के से स्मोकी नुएंसेस आना शुरू होंगे ड्यू टू द यूज़ ऑफ लेदर और बर्च स्टार की वजह से। आपको यहाँ पे एक हल्की सी स्मोकी फील मिलती है, और आपको थोड़ी मस्की नोट्स मिलते हैं, और आपको एक अर्थीनेस मिलती है इसके ड्राई डाउन के अंदर। तो कुछ इस तरह से इस परफ्यूम की पूरी जर्नी है। काफ़ी खूबसूरत परफ्यूम है। अगर आपको एक सॉल्टी सिट्रसी लेदरी परफ्यूम पसंद है जो कि रिफ्रेशिंग हो, एट द सेम टाइम उसमें कुछ लेदर भी हो, कुछ फ्रूटी नोट्स हो, थोड़ा ग्रीन हो, और थोड़े उसमें फ्लोरल्स हो, जैस्मिन का नोट हो, तो आप इस परफ्यूम को ज़रूर ट्राई करें। और खूबसूरत वेटिवर इसमें यूज़ किया गया है। ओवरऑल ब्लेंडिंग और क्वालिटी इस परफ्यूम की जो है वो टॉप नॉच है। और प्राइस जो इस परफ्यूम की अगर आप उसके हिसाब से इसको कंपेयर करेंगे तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और अगर मैंने जब स्टार्ट में कहा था आपको कि ये दिस हाउस इज़ लाइक, एक दफ़ा फिर ये एक अफोर्डेबल नीश हाउसेस में फॉल करता है, तो वो बात आपको समझ में आ जाएगी। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। इट्स लाइक मस्की टाइप के आपको नोट्स मिलते हैं ड्राई डाउन में, एंड इट बिकम्स लेदरी और फ्रूटी। तो इसी के साथ इसकी खुशबू की बात हमने कर ली। अगर इसकी इंस्पिरेशन की बात करें तो मेरे ख्याल से मेरे लिए ये कंपोजिशन काफ़ी यूनिक है। मैंने कुछ मिलता जुलता अभी तक ऐसा स्मेल नहीं किया। और अगर बात करें दूसरे एस्पेक्ट्स की, तो अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इट्स रॉकिंग। एक दिन प्लस की आपको इससे अच्छे से आराम से लास्टिंग मिलेगी। प्रोजेक्शन सियाज इज आउट क्लास, स्पेशली अगर आप इंडोर्स में हैं तो जब भी आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे दे विल बी एबल टू स्मेल इट। 6 स्प्रे से आप स्टार्ट कर लें और फिर अपनी लाइकिंग और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लें उसको। अगर बात करूँ एज ग्रुप की, तो अगर आप 21-22 प्लस साल की एज के हैं तो यू कैन रॉक इट ईजिली। अगर मैं बात करूँ जेंडर की, तो दिस इज़ अ यूनिसेक्स टाइप ऑफ सेंट, लेडीज़ इसको आराम से लगा सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पर्सनली मर्द हजरात इसको थोड़ा ज़्यादा लाइक करेंगे। तो इट्स अ यूनिसेक्स टाइप ऑफ सेंट विच लीन्स लिटिल बिट मोर टुवर्ड्स द मैस्कुलिन साइड, बट लेडीज दे कैन स्टिल ट्राई इट, उनको भी पसंद आएगा क्योंकि जो इसके अंदर एक फ्लोरल फैक्टर है वो काफ़ी अच्छा है। हाँ इसमें लेदर भी यूज़ किया गया है, लेकिन क्योंकि वो इंडस्ट्रियल टाइप का लेदर नहीं है तो सम लेडीज दे कैन ऑल्सो पुल इट ऑफ। और अगर बात करें इसके सीजन या वेदर की, तो ये परफ्यूम आप पूरा साल ईजिली चला सकते हैं विदाउट एनी इशू। और अगर मैं बात करूँ इसके ओकेजन की, किस तरह के ओकेजन में इसको लगाया जाए, तो ये एक दफ़ा फिर एक ऐसा परफ्यूम है जो आपको नीश फील देगा, लेकिन
एक दफ़ा फिर ये हरफन वाला परफ्यूम है, आप इसको अपने डेली यूज़ में बिला झिझक बहुत आराम से लगा सकते हैं। इट विल वर्क इन योर जिम्स, इट विल वर्क इन योर ऑफिस, इट विल वर्क इन योर मॉल्स, पार्टी, पिकनिक, आप कहीं भी जा रहे हैं आप इसको लगाएं, यू विल बी रॉकिंग, यू विल स्मेल यूनिक, यू विल स्मेल डिफरेंट। लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आपने क्या लगाया है, क्राउड प्लीजर टाइप की इसकी फील है, तो पीपल अराउंड यू विल बी लविंग इट। तो ये था इसके ओकेजन के बारे में। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ। और जो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन है वो है परफॉर्म, और जो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम है वो है 67% अल्कोहल वॉल्यूम। मतलब ये कि 33% इसमें ऑयल यूज़ किया गया है। तो यहीं से समझ जाएं कि इट्स अ परफॉर्म कंसंट्रेशन परफ्यूम, तो लास्टिंग का और यहाँ पे परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं होने वाला। नेक्स्ट डे भी आप इसको अपने कपड़ों से स्मेल कर पाएंगे। और इसकी मस्क जो इसमें यूज़ की गई है, वाइट मस्क, जो कि डाइडॉन में आपको मिलती है थोड़ी स्ट्रॉन्ग होके, वो आपको याद कराएगी एक बहुत ही मशहूर परफ्यूम है, इमाराती मस्क, द हाउस ऑफ हिंदलूत। तो जो भाई वो परफ्यूम लाइक करते हैं उसका टच भी उनको यहाँ पे मिलेगा जस्ट इन द मस्क। मस्क काफ़ी सिमिलर है उससे। और अगर अब मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो करंट जो इसकी प्राइस है यूएई में इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ 100 ml क्वांटिटी विद दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, वो ग्रे मार्केट की जो इसकी प्राइस है वो है तकरीबन 320 दिरहम के आसपास। और ट्रस्ट मी गाइस, 320 दिरहम के हिसाब से दिस इज टोटली वर्थ इट, अ नो ब्रेनर, एंड यू विल बी लविंग इट। जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे यू विल नो कि इसकी क्वालिटी वगैरह, क्योंकि 300 दिरहम आजकल जो है ये एक नॉर्मल किसी अच्छे डिज़ाइनर परफ्यूम की प्राइस है। मैं लो लेवल वालों की बात नहीं कर रहा, जैसे डैनियल वगैरह के तो आते हैं इससे कम में भी, लेकिन जो एक अच्छा डिज़ाइनर परफ्यूम होता है वो आपको इसी रेंज में मिलता है, 280, 300, 350। और सवाज वगैरह आपको पता है कि 500, 480, 600 तक आपको कॉस्ट करते हैं। तो उस हिसाब से 320 दिरहम में दिस क्वालिटी ऑफ जूस इज रियली अमेजिंग, यू कैन नेवर गेट रॉन्ग विद इट। तो ये था मेरा आज का रिव्यू अबाउट अमरूद सिल्वर बर्च। तो आप में से अगर जिन भाइयों ने इस परफ्यूम को ट्राई किया है ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें नीचे कमेंट्स में। और इसी के साथ नए भाई को इजाज़त, आपको मिलूंगा दोबारा एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पैरों का ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। पूछे सेंट ऑन स्टे फ्रेगनेंट और अल्लाह हाफिज़।